सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। पहले असलहे के मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे, उसके बाद रेलवे के मुआहदे पर बात की जाएगी। सबातिन, मेरी हालत तो देखो जरा। गोले जब जहाज पर बरसाए जाएंगे तो अब्दुल हमीद कुछ भी नहीं कर पाएगा। जनाब आली, उस जहाज में रूस के मजालिम से भागे हुए यहूदी सवार हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त मालूमात है। जहाज को तबाह करने से रोक दिया जाए। लेकिन क्यों पाशा? रूसी मजालिम से सताए हुए यहूदी हैं उस जहाज में। पाशा, आने वाले यहूदियों का भरपूर ख्याल रखा जाए, उनकी हर जरूरत पूरी की जाए। ये हमने खास आपके लिए बनवाया है। समंदरों पर कब्जा मजबूत रखना होगा। अंग्रेजों के लिए सिर्फ 2 रियासतें रुकावट बन सकती हैं, और वो रियासतें जर्मनी और उस्मानी हैं। विल्हेम के लिए उस्मानियों से किए गए मुआहदे ज्यादा अहम है, या वो ये कबूल करे कि रेलवे का मंसूबा हम मुकम्मल करें, या फिर मजबूत इत्तेहाद का ख्वाब ही रह जाएगा। अब्दुल हमीद से जब हम तेल हासिल कर लेंगे तो हम बरतानिया के सामने खड़े हो सकेंगे। आप सबसे ज्यादा किस बात से मुतासिर हुए? सबसे ज्यादा अब्दुल हमीद की शख्सियत से। अब्दुल हमीद भरपूर कोशिश कर रहा है कि तेल के ज़खायर कौम के नाम कर दे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। कैसे? क्योंकि वो तन्हा है। अगर उसके अतराफ गद्दार न होते तो हम भी जाल में फंस जाते। क्या नाम है उस पाशा का? महमूद पाशा, अब्दुल हमीद की बहन के शौहर हैं। अफसोस कि वो सुल्तान का रिश्तेदार है। सुल्तान इसका मुस्तहिक नहीं। अतराफ में ऐसे लोगों के बावजूद भी वो रियासत के मुस्तकबिल की खातिर लड़ रहा है। अफसोस, सद अफसोस। आ जाओ। आपने बुलाया पाशा? एक सिपाही अपने साथ ले जाओ और महल के दरवाजे पर तैनात कर दो उसे। महमूद पाशा जैसे ही महल में आए फौरन गिरफ्तार कर लेना उसे। यह कैसे मुमकिन होगा? हमारे पास महमूद पाशा की गिरफ्तारी का इजाजतनामा नहीं है। यूं समझो कि इजाजतनामा है, मैं इजाजत दे रहा हूं तुम्हें। समझ गए तुम? जो आपका हुक्म। जैसे ही वो आए मुझे खबर करना।
बाजी, बाजी, बाजी ये क्या कर रही हैं आप? चलिए, यहाँ से किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। बाजी, बाजी जल्दी यहाँ से चले वरना हमें कोई देख लेगा। बाजी चले, बाजी बस करें, पुरसुकून हो जाए। गुजरते हुए मैंने आवाजें सुनी, कुछ हुआ है क्या? वो ये गलती से गिरकर टूट गया। तहसीन पाशा, सुल्तान मौज़म कब तशरीफ लाएंगे? सुल्तान तशरीफ लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन दरबार में किसी की कमी है। किसकी कमी है? कौन रह गया है? हुसैन और महमूद पाशा। महल में उनकी देर से आमद की वजह क्या हो सकती है? जब आएंगे तो पता चल जाएगा। हाथ ऊपर कीजिए अपने। बेटा मैं एक पाशा हूं, पिस्तौल नीचे करो अपनी। जाओ जाकर अपना काम करो। पाशा, हमें हुक्म मिला है, तलाशी लेनी है आपकी। ठीक है, आओ ले लो तलाशी। उठ जाओ, चलो खड़े हो जाओ। पिस्तौल मुझे दो। बेटे, तुम्हारी अक्ल खराब होने का सबब क्या है? आपको गिरफ्तार करने का हुक्म मिला है। लेकिन किसने हुक्म दिया है बेटा? मैंने हुक्म दिया है। हुसैन पाशा, आखिर आपने ये हुक्म क्यों दिया? इसे क्या वजह है इसकी? आपको सुल्तान की खिदमत में पेश करूंगा मैं। चलना होगा आपको। आपको क्या हो गया है पाशा? मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? आप गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं पाशा। मुझे पता चल चुका है कि आपने जर्मनी को सल्तनत के राज फरोख्त किए हैं। पहले तो फांसी के फंदे से बच गए थे, लेकिन अब आपको बचने नहीं दूंगा मैं। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं हुसैन पाशा? अब आपने मेरी गद्दारी पकड़ ही ली है, तो ये लो बेटा, और ये भी रख लीजिए। अब मुझ जैसे गद्दार को सुल्तान की खिदमत में पेश करने में देर मत करें। ऐसा मंजर दोबारा ना देखने के लिए जान तक दे सकता हूं मैं। ये लोग निजात हासिल करके बहुत खुश हैं। ये सिर्फ एक मसनूई बहार है, मुसीबत भरी खजाइन के इंतजार में है। जबकि मुझे लगता है कि ये अपने मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद हैं। चलो हम भी हमदर्दी के इस मुजाहरे में अब्दुल हमीद के सिपाहियों का साथ देते हैं। इन भाइयों से कहो कि जो भी चाहे मेरे घर में दावत पे आ सकता है।
ये लो, पियो मेरे भाई। जनाब हर्जल। जी हाँ, मिलने आया हूँ आप लोगों से। बहुत जल्द आप लोगों की अपनी हुकूमत होगी। हमारे लिए यही काफी है कि आप हमारे साथ हैं जनाब हर्जल। हमारी जानों की हिफाजत सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है जब हमारी हुकूमत कायम हो जाएगी। अब्दुल हमीद भी दूसरे हुक्मरानों जैसा ही है, वो जालिम भी सिर्फ हमारी मौत चाहता है। जनाब हर्जल, अगर सुल्तान अब्दुल हमीद हमारी जान का दुश्मन होता तो वो हमारा जहाज गर्क कर देता। उसकी रहमदिली की वजह से ही आज हम जिंदा हैं। यहाँ हमारी जान और माल दोनों महफूज रहेंगे। तो फिर पानी भी उन दुश्मनों के आफाक कर दिया। जरा रुको हर्जल, हमारे ये भाई तुम्हारे घर दावत पे आना चाहते हैं। बुला लो उन्हें। तहसीन पाशा, मजीद कितना इंतजार करेंगे? ये मैं नहीं जानता उस्मान पाशा। पाशा, ये आप क्या कर रहे हैं? तहसीन पाशा, हुसैन पाशा ने आजकल अजीबोगरीब काम करने शुरू कर दिए हैं। आप खामोश रहे पाशा। महमूद पाशा कभी सुधर नहीं सकते। ये एक बार फिर नफ्स के गलबे में आ गए और सल्तनत के साथ गद्दारी कर दी। शाहिद भी मौजूद है यहां। इन्होंने जर्मनों से सल्तनत के राजों के बदले भारी रकम रिश्वत में वसूल की है। किसने हमारे दरबार में आवाज बुलंद करने की जुर्रत की? माफी चाहता हूं सुल्तान, लेकिन जर्मनों ने महमूद पाशा की मदद से हमारे तेल पर इख्तियार हासिल कर लिया है। इन्होंने हमारे राज जर्मनी को फरोख्त कर दिए हैं और आपने हमारे नाम से हुक्म जारी करके महमूद पाशा के गद्दार होने का ऐलान भी कर दिया। गद्दारी का सबूत भी है और शाहिद भी। अगर इनके घर की तलाशी ली जाए तो रकम भी बरामद हो जाएगी। आपको किसी बात का इल्म नहीं, अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं आप। मैंने समझाया था इन्हें। जो हुआ हमें हर बात का इल्म है। महमूद पाशा ने गद्दारी नहीं की, यह सब हमारे मंसूबे का हिस्सा था। शहंशाह को शक हो गया था, मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार करने वाले थे। महमूद पाशा ने उन्हें वो मालूमात दी हैं जो उनके किसी भी काम की नहीं। यानी हमारे सुल्तान मुअज्जम ने उन्हें बहुत बड़ी कलाबाजी खिला दी। विल्हेम ये समझता है कि हमारे तेल के जखायर उसके हो चुके हैं और ये उसकी खुशफहमी है। उसने मुआहदे पर दस्तखत अपने मफाद के लिए किए हैं, लेकिन उस मुआहदे में फतहयाब रहने वाले हम हैं। हाँ तो हुसैन पाशा, अब आप मेरे घर की इस तरह निगरानी करने की क्या वजाहत पेश करेंगे? या मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? आखिर ये कौन कर सकता है? हम पर इल्जाम तराशी करते हुए आप एक बात भूल गई। आपके बच्चों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि हमारे भाई की औलाद है ये। हम तो कभी इनके नुकसान के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमने अब्दुल कादिर को कई बार फिरोजे के हवाले से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हम मजबूर हो गए। खुलासा ये है कि आप कुछ नहीं कर सकी। फूफी जान, क्या हुआ बेटी, खैरियत तो है? इस कदर परेशान क्यों है? हम अपनी चादर भूल गए थे, बस यही लेने आए हैं।
इजाजत दीजिए अब हमें, चलिए बाजी। जरा रुकिएगा, खदीजा सुल्तान से हमें कुछ बात करनी है। जी कहिए। खदीजा सुल्तान, खवातीन अपनी शादी के इब्तिदाई अय्याम में अपने घर के मामलात को तरतीब देती हैं, ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने घर में गुजारती हैं, लेकिन आप तो अपने घर के बजाय यहाँ वक्त बिताने को तरजीह देती हैं। क्या कोई कमी है आपके घर में? अगर कोई कमी है तो सिर्फ आप इशारा कीजिए खदीजा, हम हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। नहीं, कोई कमी नहीं है फूफी जान। बाजी कह रही थी कि इन्हें घर जाना है अब अपने। चले चलते हैं बाजी। इजाजत दीजिए मलिका। ये देखिए क्या हुआ है। क्या हुआ शहजादी? लगता है किसी ने जानबूझकर तोड़ा है। हमने इसे कमरे में संभाल कर रखा था। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? हम जानते हैं ये किसका काम है। हसद की वजह से टुकड़े टुकड़े कर दिए उसने। फिरोज़े, नहीं मैं दुख्तर, उसका नाम आप इतने यकीन से कैसे ले सकती हैं? देखिए, ये है फिरोज़े की मोहब्बत। देख रहे हैं ना आप? हमने उसके लिबास फाड़ दिए थे और सामान जमीन पर फेंक दिया था, उसी का बदला लिया है। खादिमा, फिरोज़े से कहिए फौरन यहाँ आए। जो आपका हुक्म सुल्ताना। आली जनाब, बरतानवी सफीर आए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। भेज दो। बादशाह सलामत, शर्फ मुलाकात के लिए मशकूर हूँ। सुन रहे हैं, कैसे आना हुआ? एक पैगाम लाया हूँ मलिका की जानिब से। क्या पैगाम है? बहरी बेड़े की तैयारी के लिए जो मुआहिदा बरतानिया के साथ हुआ था, मलिका के हुक्म से जर्मनी के साथ होने वाला वो मुआहिदा मनसूख कर दिया है। वो जान चुकी हैं कि आप उस बेड़े का इस्तेमाल किस मकसद के लिए करने वाले हैं। उन्हें लगता है कि अब तक हम महल में फिरने वाले छोटे बच्चे हैं। उन्हें बताइए जाकर कि आप जिससे मुखातिब हैं वो जर्मन शहंशाह विल्हेम है। जनाब आली, माजरत चाहता हूं, मलिका ने एक पेशकश की है आपको। कैसी पेशकश? वो चाहती हैं कि आप हमारे साथ इत्तेहाद कर लें, अब्दुल हमीद से ली गई रेल के रास्तों की सहूलत और उस्मानी रियासत से लिए गए तेल में हमें भी हिस्सा दें। और अगर ऐसा नहीं करते तो हमारे साथ किए गए सारे मुआहिदे मनसूख हो जाएंगे। मलिका को मालूम होना चाहिए कि बचपन में वो जिसे खिलाया करती थी वो बच्चा विल्हेम अब जर्मनों के हक में फैसले करने वाला शहंशाह है। मुझसे गलती हो गई, मगर सुल्तान मौसम, जब इस हसास तरीन मामले में मुझे गद्दारी का शुबा हुआ तो आपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मेरे घर की निगरानी करें और मेरा ताक़ुब करते रहें। मेरे सुल्तान, हुसैन पाशा ने जो कुछ किया बेशक वो हरकत नामुनासिब है, लेकिन यकीनन इसके पीछे रियासत की मोहब्बत छुपी हुई है। इसी वजह से मैं हुसैन पाशा को मुआफ करता हूं। यह भी बता दूं पाशा, वो रकम जो उस बग्घी में भरी हुई थी मेरी तरफ से महल के खजाने में जमा कर दी गई है। तहसीन पाशा, उस रकम से जर्मनी में रफाई काम किए जाएंगे। जी बेहतर मेरे सुल्तान।
इसके अलावा मैं यहां पाशा हजरात के सामने ऐलान करना चाहता हूं कि जर्मनों के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो चुका है और उसके बदले में हम उन्हें एक कतरा भी तेल नहीं देंगे। लेकिन हमने तो रियासत के तेल पर उन्हें मुकम्मल इख्तियार देने का वादा किया है, तो क्या हम वादा खिलाफी करेंगे? नहीं सुल्तान मौसम, मुआहिदे में ये बात वाज़ेह है। शर्त रखी है पाशा, वक्त की शर्त। अगर उन्होंने काम वक्त पर मुकम्मल कर लिया तो। मगर जर्मनी मुकर्ररा वक्त पर हरगिज काम मुकम्मल नहीं कर सकेगा। यानी हम लोग रेलवे का काम भी करवा लेंगे और हमें तेल भी नहीं देना पड़ेगा उन्हें। यह बहुत बड़ी कामयाबी है पाशा हजरात। महमूद पाशा दुरुस्त कह रहे हैं। रियासत की खिदमत के बगैर गुजरा हर लम्हा फजूल है। वो नींद जिसमें रियासत की तरक्की का ख्वाब ना हो बेकार है। हर वो बात जिसमें रियासत का जिक्र ना हो झूठ है पाशा हजरात। हम इसलिए जिंदा हैं कि हक का बोलबाला करें, सच्चाई से झूठ को आश्कार करें और इस्लाम की अलम बरदारी कायम करें। एक बाहिम्मत कौम और ताकतवर फौज के बगैर ये सब कुछ नामुमकिन है। बियार लोटी ने क्या कहा जानते हैं पाशा हजरात? तुर्कों के पास सिर्फ ना खत्म होने वाली शुजाअत ही नहीं बल्कि अपने इरादों को तकमील तक पहुंचाने वाली जहानत भी है। और तुर्क अपनी जहानत की वजह से ही कामयाब रहेंगे, इंसाफ कायम करेंगे और इंसानियत की खिदमत के इक़दामात करेंगे। यूरोप के एक बड़े हिस्से पर सैकड़ों साल तक कब्जा कायम रखने के लिए इसके अलावा कोई और तरीका नहीं था। हमने आपसे पहले ही कहा था, जदीद असलहे से लैस लश्कर, दुश्मन का मुकाबला करने वाला, जिनके दिलों में हमेशा अल्लाह का खौफ मौजूद हो, सुलह करने में रहम दिल हो, एक ऐसा लश्कर होता है जिससे मौत भी खौफजदा हो जाती है। अल्लाह हमें अपने अहकामात पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। हम अपने काम की इब्तिदा पहले लश्कर से करेंगे, पाया तख्त के लश्कर से, और फिर तरतीब के साथ दूसरा लश्कर इधर न से आएगा। तीसरा आने वाला लश्कर सलानी कैसे आएगा? मेरे सुल्तान, ये कैसे करेंगे हम? इन लश्करों का अपना एक निजाम मौजूद है, नया निजाम कैसे लाएंगे? उनकी तरबियत में जिद्दत लाएंगे, उनके मकामात पर मुसलसल नजर रखी जाएगी, मशकें की जाएंगी मुख्तलिफ तरह की। दूसरी जानिब असलहे की देखभाल का नया तरीका होगा। एक एक सिपाही की खास तवज्जो के साथ तरबियत की जाएगी। विल्हेम ने एक पेशकश की है। वो क्या मेरे सुल्तान? विल्हेम एक इत्तेहाद तश्कील देना चाहता है। उसके सामने समंदर में ताकतवर बरतानवी फौज है, जबकि हमें जमीन पर ऐसी फौज बनानी है जिससे बरतानवी फौज खौफजदा हो जाए। मेरे सुल्तान, ये जिम्मेदारी मुझे दीजिए। पाया तख्त के लश्कर की जिम्मेदारी अगर मुझे दी गई तो मैं अपने अस्करी तजुर्बे से सल्तनत को फायदा पहुंचा सकूंगा। लेकिन माजरत चाहता हूं मेरे सुल्तान, यह काम सिर्फ अस्करी तजर्बे की बुनियाद पर नहीं हो सकता। ये लश्कर दर हकीकत एक इदारे की तरह होते हैं और निगरानी के मोहताज होते हैं। लगता है आपको भी कोई जिम्मेदारी चाहिए महमूद पाशा। सुल्तान मुअज्जम, फराइज तलब नहीं किए जाते, फराइज सौंपे जाते हैं। अगर आपकी मेहरबानी हो तो यह बात दुरुस्त है, यह जिम्मेदारी लेना चाहूंगा मैं। ठीक है सुल्तान मुअज्जम, लश्कर की बेहतर तौर पर तैयारी के लिए अस्करी तजुर्बा शर्त है। हुसैन पाशा, आपने हर लम्हा महमूद पाशा पर नजर रखने के लिए इनके घर के बाहर सिपाही भी तैनात किए। आप दोनों ही मिलकर यह काम करेंगे। इस तरह आप दोनों की एक दूसरे पर गहरी नजर रहेगी।
काफी देर हो चुकी है, इजाजत दीजिए अब हमें। चलें बाजी। रुकिए, जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता आपका रुकना बेहतर होगा। घटिया इंसान, ऐसा कैसे कर सकती है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? नाई में पुरसुकून हो इसे जाइए। तोड़ने की हिम्मत कैसे की तुमने? मुझे बहुत अफसोस हुआ है, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। झूठ है ये। तुमने हमसे अपने लिबास का बदला लिया है ना? तुम खुद को समझती क्या हो? शहजादे अब्दुल कादिर की होने वाली ज़ौजा। मैंने नहीं तोड़ा, सच कह रही हूं मैं। शादिया, क्या हुआ? क्यों रो रही हैं? फिरोजे बाजी को डांट रहे वो लोग। कुछ भी करे, उन्हें महल से नहीं जाने दे। मदद करें भाई उनकी। खुद को सुल्ताना समझने में जल्दी कर दी। हम तुम्हारी जगह होते तो ऐसा ना करते। अब्दुल कादिर को जब ये मालूम होगा तो वो भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। शहजादे मेरी बात का यकीन करेंगे। अगर ये तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है? नहीं मालूम। महल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं जो ये जुर्रत कर सके। बदला लेंगे तुमसे हम, और तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकालेंगे। शायद इन्होंने ना तोड़ा हो। आप फिरोजे की तरफदारी कर रही हैं वही में? यकीन नहीं हो रहा हमें। सोच भी नहीं सकती ये कितनी बड़ी धोखेबाज है। नाई में आप पुरसुकून हो जाइए। तुम इस महल में सांप की तरह आई हो और अब उस सांप को कुचलने का वक्त आ गया है। आप कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। शहजादे साथ है मेरे। तुम समझती क्या हो खुद को? घटिया इंसान। नाई में ये क्या हो रहा है? फिर उसे हमारी होने वाली ज़ौजा है, इन पर कैसे हाथ उठा सकती हैं आप? समझ से बाहर है। इस जैसी औरत को आप अपनी ज़ौजा कैसे बना सकते हैं? देखें क्या किया इसने हमारे साथ। शहजादे, ये नहीं किया मैंने। सुन लिया सबने? बेकसूर हैं फिरोजे। इन पर चिल्लाने के बजाय असल मुजरिम को तलाश करें आप लोग। मोहब्बत में अंधे हो गए हैं आप। हकीकत नहीं नजर आ रही आपको। कोई नहीं है इस महल में जो ऐसी हरकत कर सके। आप गलत हैं। एक है। बताती हूँ कौन है। लतीफे को निकलते हुए देखा था उस कमरे से। बहुत परेशान थी। यकीनन इसी ने तोड़ा होगा। लतीफे? लतीफे ऐसा क्यों करेगी भला? ताकि ये इल्जाम मुझ पे लगे। बहुत हो गया। लतीफे इस महल में एक दिन भी नहीं रह सकती आप। आ जाओ। आपके लिए एक अहम खबर है। महमूद पाशा ने जर्मनी के साथ खेल खेला था। कैसे? जर्मन नुमाइंदे से उसने रिश्वत वसूल की, लेकिन उसने उन्हें गलत मालूमात फराहम कर दी और असल मालूमात मुआहिदे में मौजूद हैं। हर हाल में वो मुआहिदा हासिल करना होगा हमें। जानता हूं, लेकिन मुआहिदे तक मेरी रसाई मुमकिन नहीं। मैं जानता हूं कि ये काम कौन कर सकता है।
मेरे भाइयों, हमारा 2000 साल से बिखरे हुए रहना और कोई सियासी कुव्वत ना बन पाना, यह हमारा असल खसारा है। इसी वजह से हर जगह हम पर जुल्म किया जाता है। हम पर इस जुल्म की वजह यह है कि हमारी मुमलिकत नहीं, जो दुनिया के सामने हमारे मफादात का ख्याल करे और हमारी हिफाजत करे। इसी वजह से हम बहुत से गलत काम करने पर मजबूर हुए हैं। अगर ऐसा हो कि हम लोगों के पास एक मुश्तरका सियासी मकसद हो तो यहूदियों के मसाइल हल करने के लिए नई राहें होंगी। कैसा सियासी मकसद? हम उन जमीनों की तरफ जाएंगे जिनका खुदावन ने वादा किया है, और हम अपनी एक यहूदी सल्तनत की बुनियाद रखेंगे। हमें इसकी सुल्तान अब्दुल हमीद कभी इजाजत नहीं देगा। खुदावन की तरफ से दी गई जमीनों की तरफ जाने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं। वो जमीनें हम किसी भी हाल में लेकर रहेंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद ने हमें इजाजत दी है कि हम पाए तख्त में कहीं भी रह सकते हैं। हमें इतनी काबिलियत नहीं कि हम मुमलिकत कायम कर सकें। हमारे लिए यही काफी है कि हम जहाँ भी रहें सुकून से रहें। अगर हमने फौरन कुद्स की तरफ हिजरत ना की तो हम हमेशा बिखरे रहेंगे। अब जो लोग अपनी यहूदी रियासत की उम्मीद नहीं रखते वो इस दस्तरखान से उठ जाएं। जो जमीन हम मांग रहे हैं वो सैकड़ों साल से हमारे अजदाद की थी। अभी तो बस ये एक ख्वाब लग रहा होगा, लेकिन ये ख्वाब हम जैसे और भी लाखों दिलों में मौजूद है। ये ख्वाब पूरा होगा तो हमें जुल्म से निजात मिलेगी। जब हर जगह हमें तकलीफें मिले, इंसानी हुकूक तक छीन लिए जाएं, तो हम पर भी लाजिम है कि अपनी सहूनी रियासत का ख्वाब देखें। हम अपनी रियासत का ख्वाब देख तो रहे हैं, लेकिन ये वजूद में कैसे आएगी? हमें इसके लिए मुश्तरका काविशें करनी होंगी। हमने बहुत से कदम उठाए। विल्हेम पाए तख्त में है, मैंने उससे बात की थी और फिर करूंगा। वो यहां से कुद्स जाएगा। मैं हमारी कुद्स हिजरत की कोई राह निकालने के लिए दरख्वास्त करूंगा, और माली तौर पर मुस्तहकम यहूदी आप लोगों को बुलंदी की जानिब ले जाने के जरिए मुहैया करेंगे। हमने अपनी रूह तक को इस मकसद के लिए तैयार कर लिया है। यही हमारी ताकत है। खाना खाएं। आप कुछ कहना चाहते थे, फरमाइए, हम सुन रहे हैं। क्या कोई ज़ेरे दस्त या मजबूर होना चाहेगा? हम सिर्फ अल्लाह को जवाबदेह हैं और उसी के सामने मजबूर भी हैं। मगर हम आपसे मुख्तलिफ हैं। देखिए, हमारा बायां हाथ थोड़ा छोटा है, इसी वजह से हम काफी काम ठीक तरह नहीं कर पाते। यही परेशानी है। हम जानते हैं, और आपने इलाज के लिए काफी कोशिशें भी की हैं। बहुत मुश्किल रहा है हमें इस हाथ को कबूल करना। हमने सोचा कि ये एक मजबूरी है, और जब हमें यकीन हो गया कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हो चुके हैं, फिर हमने कोई कोशिश नहीं की। आखिर मसला क्या है, बयान कीजिए। एक अजीमुशान बादशाह महकूम हो चुका है। तेल और रेल के सिलसिले में हमारे दरमियान जो मुआहदे किए गए हैं, उनमें से बरतानिया को हिस्सा देने पर मजबूर हैं हम। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको ख्वाब बताया था हमने। एक मजबूत इत्तेहाद और इन मंसूबों की तकमीर के लिए हमारे साथ बरतानवी इदारे भी शरीक हैं। हम उनसे बेड़े खरीदने वाले थे, मगर वो मुआहदे मलिका के हुक्म से अब वो सब इदारे पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन अगर उन्हें अपने साथ शामिल कर लें हम, तो ऐसा नहीं होगा। आप समझ सकते हैं, हम मजबूर हैं। सियासी मामलात दोस्ती को खराब कर देते हैं। अफसोस है। जो मसलहतों के पीछे भागता है और दूसरों के हाथ की कठपुतली बन जाता है, वो बुज़दिलों की तरह मारा जाता है। काइजर विल्हेम, आपने अपना फैसला सुना दिया है।
हम खुलूस के साथ कहते हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं। ठीक है। अब्दुल हमीद ने यहूदियों के दिल जीत लिए हैं। जिन्हें रूस से भगा दिया था उन्हें पनाह दी है। मैं उनके इस्तकबाल के लिए बंदरगाह गया था। मैंने उनके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और वो मुझे अखलाकियात के दर्द दे रहे हैं। वो लोग यहाँ आकर अपने मजहब से मुनहरिफ हो चुके हैं। तुम्हें सच्चे और ईमानदार यहूदियों की जरूरत है। पारवो साहब, अब्दुल हमीद ने जर्मनी के साथ मुआहदे मुकम्मल कर लिए हैं। मजीद ताकतवर हो गया है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। उनके दरमियान जो मुआहदे हुए हैं वो तफसीलात मालूम करनी है। उन्होंने तमाम मुआहदे मुकम्मल कर लिए हैं और यकीनन विल्हेम ने मशरिकी सियासत को मुकद्दम रखा होगा। हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं। वो जो सलीम पाशा की बेटी है दिलशाद, मुझे यकीन है कि वो लड़की तुम्हारी हिमायत जरूर करेगी थियोडोर हर्सल। बिल्कुल, जो मैं कहूंगा वो करेगी। तुम उस लड़की को ये जिम्मेदारी सौंपो। विल्हेम तेल और रेलवे के मंसूबों में बर्तानिया को शामिल करेगा। यह भी तो मुमकिन हो सकता है कि बर्तानिया ने उन्हें धमकाया हो, लेकिन वो फिर भी रेलवे मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत तक मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। इस तरह तेल के जखायर हमारे ही पास रहेंगे। पाशा, हमारा ख्याल था कि सिर्फ जर्मन इदारे ही इस काम को तकमील तक पहुंचाएंगे। अगर बर्तानिया भी इसमें शामिल हो गया तो वक्त से पहले मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे और हमारे तेल के जखायर पर बर्तानिया का कब्जा हो जाएगा। यानी विल्हेम के इत्तेहाद वाले मामले में भी उसके हाथ मुकम्मल तौर पर बांध दिए जाएंगे। लेकिन एक बात वो नहीं जानते कि हम हार नहीं मानते। क्यों उदास हो रही हैं आप? हाँ, कमालुद्दीन पाशा आपके लिए नया ले आएंगे। दुरुस्त कहा ना मैंने? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और हमें लतीफे काल्फा भी बिल्कुल नहीं पसंद। वो फिरोजे बाजी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। बाबा ने पैगाम दिया है कि वो खाने के लिए नहीं आ सकेंगे, कोई जरूरी काम है उन्हें। फिरोजे बाजी भी हमारे साथ खाना खाएंगी? आइए फिरोजे बाजी, बैठिए। बैठिए फिरोजे। फिरोजे हमारे साथ बैठ के खाना क्यों खाएंगी अब्दुल कादिर? वालिदा, आप ये बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि फिरोजे हमारी। फिरोजे अभी आपकी कुछ भी नहीं लगती हैं अब्दुल कादिर, और हम भी नहीं चाहते कि ये हमारे दस्तरखान पर बैठकर खाना खाए। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं बिदार सुल्तान, सिर्फ आज हमारे साथ फिरोजे बाजी को खाना खाने दें। हमारी खातिर मान जाए ना। तो फिर आप लोग बैठकर खाना खाइए। हम इसके साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। सैनिहा, ये क्या सुना मैंने? क्या? वो फिरोजे महल पहुंच गई है। देख लीजिएगा, वो जल्द ही अब्दुल कादिर से शादी कर लेगी। हमें अभी ये नामुमकिन लगता है महमूद। बिदार सुल्तान इस शादी को नाकाम करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जबकि मुझे लगता है बहुत जल्द फिरोजे और बिदार सुल्तान के दरमियान एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है। हमारा भी यही ख्याल है महमूद। उसके बाद हम देखेंगे कि बिदार सुल्तान कामयाब होती है या फिरोजे। फिरोजे जीत जाएगी। नहीं। भला क्यों नहीं? वो बिदार सुल्तान उसे अपने काबू में रखने की कोशिश करेंगी।
उनका भाई हुसैन पाशा भी ऐसा ही है। अब क्या हुआ महमूद? हुसैन पाशा का चेहरा देखने वाला था, क्या मंजर था। सर नहीं उठा पा रहा था शर्मिंदगी की वजह से वो। लेकिन बेदार सुल्तान अपने भाई पर बहुत भरोसा करती है महमूद। देखते हैं अपने भाई की गलती पर क्या कहती हैं। वो समझा था मुझे रुस्वा करके सुल्तान का एतमाद जीतने में कामयाब हो जाएगा। सिन्हा, चाहे बेदार सुल्तान हो या फिर हुसैन पाशा, उनके इख्तियार में नहीं है कुछ भी। यानी उस पर एतबार नहीं करती जो साबित कदम रहने वाला काबिल एतबार है, इंतहाई ज़हीन है, कामयाब इंसान है, वो भरोसे के लायक है। सब लोग वल्लाही बिल्लाही उसकी बातें करते हैं। देखें क्या हुआ। क्या हुआ? सुल्तान ने उसके चेहरे पर भरपूर थप्पड़ मार दिया। महमूद, निवाला फंस जाएगा आपके। कुछ नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे मेरे सुल्तान? विल्हेम की ताकत इस्तेमाल करेंगे और बर्तानिया को उसकी सबसे बड़ी जंग में झोंक देंगे। बर्तानिया की मईशत सोने की वजह से मुस्तहकम है। उसने जनूबी अफ्रीका के ममालिक पर कब्जा कर रखा है और मईशत मजीद मजबूत कर रहा है। क्या इसलिए कि वहां सोने की कानें हैं? बिल्कुल। अफ्रीकियों ने 20 साल पहले बर्तानिया पर हमला किया था और फतहयाब भी हुए थे, लेकिन मुज़ाकरात की मेज पर आकर वो शिकस्त खा गए। हमने उनके बारे में मुकम्मल तहकीकात करवाई थी, उनकी तफसीलात हैं ये। ग्लेस्टोन ने जंग जीतने पर उनसे हर्जाना मांगा। जालिमाना निजाम की वजह से वहां के कबाइल भूख से बेहाल हैं और उनकी सारी दौलत पर बर्तानिया ने कब्जा किया हुआ है। पहले मरहले में इनके कदम रोकने के लिए जर्मनी से मदद की दरखास्त की गई, लेकिन जब जर्मनी मदद के लिए आगे बढ़ा तो उन्होंने कब्जा खत्म कर दिया। मतलब ये कि वो अब भी जर्मनी से मदद मांग सकते हैं। अगर बर्तानिया इस जंग में मसरूफ हो गया तो हालात तब्दील हो जाएंगे, खास तौर पर उनकी इक्तिसादी हालत। सफर तवील है, वो आज भी ऐसे ही हैं क्योंकि उनकी फौज का निजाम हमेशा बेतरतीब रहा है। उनके लिए इस जंग को तूल देना मुश्किल हो जाएगा और दूसरी जानिब बर्तानिया को कसीर रकम की जरूरत भी पेश आएगी और उसके लिए उन्हें वो रकम विल्हेम से लेनी पड़ेगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जो भी है, बहरहाल मैंने चोरी की है। लेकिन काम अच्छा किया है। उस्मानिया सल्तनत के तेल के ज़खायर का नक्शा, इस तेल का एक एक कतरा हमारा होगा। ये वो अहम मालूमात हैं जो आपको बर्तानिया का महकूम बनने से बचाएंगी। हमारे दोस्त अब्दुल हमीद को खबर भिजवाएं। पारवस को पकड़ने के लिए अपने सिपाही भेज दें। विल्हेम ने खबर भेजी है कि पारवस उनसे मिलने आएगा। पारवस को पकड़ने का बेहतरीन मौका होगा हमारे पास।